Once again, guys, welcome to the channel. And this is the part 6 of Code Forces 800 reading problems. And now we're gonna discuss the problem 1, which is Anton and Danik. Okay, so ये Code Forces around 379 का क्वेश्चन है, डिवीजन 2. अब क्वेश्चन आपके सामने, आप पॉज करके रीड भी कर सकते हो. ठीक है. हम्म ठीक है. Anton likes to play chess and so does his friend Danik. Once they have played n games in a row, for each game it's know who was a winner. ठीक है. आप इनपुट में देखोगे उसके टोटल कितने इनपुट्स हैं, 6 AD और 4 टाइम्स A, यानी कि एंटन ने 5 बार एक तरीके से गेम जीत रखा है और डैनिक ने एक ही बार. तो हमें प्रिंट भी एंटन कराना है, ठीक है, ना कि ए कराना है, ध्यान में रखना. सेम ऐसा दूसरा आउटपुट भी है. 7 इनपुट्स हैं हमारे टोटल. जो पहला 7 दिख रहा है वो बता रहा है कि हमने कितना इनपुट लेना है. ठीक है. अब देखिए, 3 टाइम्स डी, फिर 2 टाइम्स ए, फिर 1 टाइम डी, फिर 1 टाइम ए. तो यहाँ पे 3 ए है और 4 डी है. ठीक है. तो अब ऑब्वियसली जो मेजोरिटी में हमें प्रिंट वही करना है. ठीक है. तो डैनी कप्पन ने आउटपुट कराया. सेम वैसा ही थर्ड वाला भी केस है, लेकिन थर्ड वाला केस अलग है. आप देखेंगे उसमें 3 डी और 3 ए है. अगर जब दो इक्वल हो तो हमें फ्रेंडशिप आउटपुट में लाना है. ठीक है. ये रहा बेसिक सा क्वेश्चन, और उसका कोड भी देख लेते हैं हम लोग. ये रहा कोड. ठीक है. अपन ने पूरा हेडर फाइल डाला, फिर इंट मेन किया. जो नंबर पहले 7 था उसको इंटीजर एज अ घोषित किया. फिर उसके बाद उसको हम लोगों ने इनपुट लिया. ठीक है. देन आफ्टर स्ट्रिंग एम बनाया और उसको भी हम लोगों ने इनपुट लिया ताकि वो मतलब रीड तो करे. जो गेम रिजल्ट है वो स्ट्रिंग है ना, और वो जो रीड नंबर करेगा अपन 7 जो उसमें डालने, बाकी A D A वो तो अपना दूसरा है ना, स्ट्रिंग. क्योंकि इंटीजर तो नहीं ले सकते अपन, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट नहीं है. देन आफ्टर वी पुट इंट C इक्वल टू 0 एंड D इक्वल टू 0. ठीक है. अभी के लिए इतना समझो क्यों रखा है. बाद में हम लोग जाते हैं इंट I इक्वल टू 0 से IN तक और I प्लस प्लस कराते हैं. ठीक है. IN जो है वो हमारा 7 है. ठीक है, जो पहले केस में था. अब उसके बाद देख चेक कर रहे हैं अपन कि क्या हमारा जो M ऑफ I है अगर इक्वल टू D है. ठीक है. एक एक सिंगल अल्फ़ाबेट के लिए चेक करोगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा कंपेरेटिवली अलग अलग, मतलब एक साथ करने के लिए. ठीक है. तो अपना हम लोगों ने सी प्लस प्लस कराया. देन आफ्टर हमने चेक किया कि M ऑफ I अगर इक्वल्स टू ए है. ठीक है. तो करेक्टली हमने एंटन मिला. देन हमने डी प्लस प्लस कराया. ठीक है. डैनिक के लिए अपन ने सी प्लस प्लस करा दिया और एंटन के लिए डी प्लस प्लस. अब चेक करेंगे अगर सी हमारा बड़ा है, यानी कि ज़्यादा है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में. ठीक है. तो डैनिक आउटपुट में लाना है. और अगर हमारा डी बड़ा है पर्टिकुलर सी से, तो अपन को एंटन प्रिंट कराना है. और एल्स जो बाकी केस है वो अपने आप कंपाइलर समझेगा कि इक्वल का ही एक केस बचा, तो उसमें अपन को फ्रेंडशिप प्रिंट कराना है. ठीक है. इफ़ दे आर इक्वल. ये था इसका बेसिक सा कोड. नाउ जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, एलिफेंट. ठीक है. ये आपको उसी रेटिंग में मिल जाएंगे, रेटिंग लिस्ट में 800 वाली. तो हियर द क्वेश्चन. एक एलिफेंट है जिसको मूव हम अपन करा रहे हैं. आप क्वेश्चन पढ़ लो तो वो ज़्यादा इजी रहेगा. आप समझाने में मेरा भी टाइम जाएगा, आपका भी. ठीक है. तो उसके पास ऑप्शंस कितने हैं? 1, या तो एक एक कदम आगे मूव करेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो लास्ट 5. तो पहले इनपुट में 5 है तो ऑब्वियसली वो 5 कदम मूव कर सकता है आगे. तो उसने एक 5 बार में एक कदम मूव किया. देन दूसरा इनपुट है 12. 12 में वो मैक्सिमम 3 ही चल सकता है, क्योंकि एक तो उसने अगर 5 यूज़ किया, मतलब हमें मैक्स कंडीशन लेनी है कि कितने मैक्सिमम कंडीशन में वो पहुंच जाएगा कम से कम स्टेप में. अब 12 हमने लिया, तो 12 में 5 कराया. देन आफ्टर 4 कराया. देन आफ्टर 3 कराया. तो इस 3 मैक्सिमम स्टेप्स में अपना 12 पूरा हुआ. अब आप लोग सोचेंगे कि 1 2 3 4 ऐसा भी तो कर सकते हैं इसे लेटेस्ट, लेकिन नहीं. मतलब आप ये भी सोचो ना कि उसको हम लोग कितने कम कदम में ही पहुंचा पा रहे हैं, कितने कम स्टेप्स में अपन 12 कंप्लीट कर रहे हैं. तो वही है क्वेश्चन भी. आप नोट में भी पढ़ सकते हो. ठीक है. द फर्स्ट एलिमेंट द In the first sample, the elephant needs to make 1 steps of a length 5 to reach the point X. Second का भी यही है सेम. ठीक है. 3 5 4. There are the other ways to get the optimal answer, but elephant cannot reach X in the less than 3 moves. ठीक है. 3 moves. हाँ, moves आपको प्रिंट कराना है, ये ध्यान रखिएगा, ना कि 3 4 5. तो 5 हमारा एक मूव में गया, 12 हमारा 3 मूव में गया.
ठीक है, तो लेट मी सी द सॉल्यूशन। ये देखिए, बेसिक्स है, इसका भी कोड है। इंट एम कराया, उसको अपन ने इनपुट लिया, फिर जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो हमें चाहिए होगा उस पर्टिकुलर नंबर के लिए, तो उसमें मतलब बेसिक, मेरा बेसिक सी मैथ्स मैंने यूज़ किया है, अगर आप समझ सको तो समझना। हमने सी आउट किया m+4 डिवाइड बाई 5 एंड डेल, ठीक है। अब लेट सपोज कोई सा भी आप एग्जाम्पल लो, अगर पहले में क्या, दूसरे में क्या था 12 ना, अब आपने 12+4 डिवाइड बाई 5 किया, एग्जैक्टली आंसर तो आना चाहिए कुछ पॉइंट में, लेकिन हमारा कोडिंग लैंग्वेज में वो पॉइंट नहीं लेता है। 3 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए, मगर वो आंसर 3 ही रहेगा, ठीक है। तो 3 स्टेप्स जो हमारा आउटपुट था वो आया इससे, मतलब इससे बेसिकली आप डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो आंसर। मैं मिनिमम अप्रोच की बात कर रहा हूँ, तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इसके लिए। और भी अप्रोच है, मैं ये नहीं कह सकता कि और भी अप्रोच नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये करने, क्योंकि आप कल को कोई सा भी नंबर रखोगे इसमें, तो आउटपुट आपका जो है क्वेश्चन का, वो डायरेक्टली इसमें आ जाएगा। देखिए 5 के लिए था ना, 5 के लिए चेक करते हैं, 5+4 डिवाइड बाई 5 यानी कि 9/5। तो 9/5 वो ऑटोमेटिकली 5.8 सम 1.8 समथिंग है, लेकिन वो 1 ही प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब वो कंपाइलर का अपना खुद का सॉल्यूशन होता है, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच यही है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज, थैंक यू।